नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे ओएनजीसी की। बहुत बड़ा मोमेंटम 110 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्यों इतना बड़ा मोमेंटम आया उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक चीज़ बता दें, रिजल्ट में इनके कुछ खास था नहीं। ठीक है, पहली चीज़ एक चीज़ आप जान लीजिए कि डिविडेंड इन्होंने ₹1.75 का दिया है। डिविडेंड के कारण स्टॉक नहीं भाग सकता है, याद रखिएगा। और ये जो डेट है, रिकॉर्ड डेट वगैरह, ये पहले ही आपको बताई जा चुकी है, 20 फरवरी 2021। ये सब मैं रिजल्ट में कवर कर चुका हूँ। रिजल्ट भी अगर आप देखोगे, मैं कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ अर्निंग पर शेयर दिखाऊंगा और वहीं से आप एनालिसिस कर पाओगे कि एग्जैक्टली सिचुएशन इनके लिए फेवर में आई है या नहीं। ₹1.10 पिछले क्वार्टर से ₹2.29 से आधा हो गई है और पिछले साल के इस क्वार्टर से बहुत 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 ज़्यादा कमी आई हुई है। तो आपने देखा रिजल्ट में बिल्कुल अच्छापन, मतलब अच्छाई हमको नहीं दिखाई दे रही है कि स्टॉक इतना बढ़िया आगे भाग जाएगा। लेकिन ये स्टॉक भाग क्यों जाता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ पहले समझ लीजिए कि कोविड का डेंट इस सेगमेंट पे कुछ ज़्यादा ही पड़ा है और जो इनका रेवेन्यू, मेन रेवेन्यू सोर्स था, वहाँ से ये रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए, इसीलिए इनके प्रॉफिट में इतनी बड़ी कमी आई है। तो चलिए उसको अब हम किनारे रखते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि 111 रुपये पर ओएनजीसी ट्रेड कर रहा है। आपको अगर याद हो, जब तेल के कुआं वाली खबर आई थी, तेल का कुआं ओएनजीसी विदेश, ये रिलेशन था, वहाँ पर ओएनजीसी विदेश को मिला था तेल का कुआं, और यहाँ पर मैंने आपको बाइंग के लिए बोला था। और उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, फिर से उसी रेंज में आया, फिर से ऊपर गया, फिर से उसी रेंज में आया और फिर अभी ऊपर जा रहा है। और अब आज एक बड़ा ब्रेकआउट हमको दिखाई दे रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है 108 रुपये या 106 रुपये 50 पैसे, ठीक है, ये दो आपको नीचे स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने हैं अगर आप लॉन्ग हो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो तो। स्विंग ट्रेड वालों को एज यूजुअल 8-10% का जहां प्रॉफिट मिल जाए आपको एग्जिट करना है, जो कि आराम से आपको मिल रहा होगा, आप वहां पर एग्जिट कर लीजिएगा। अभी यहां पर क्या हम फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग बिल्कुल बहादुरी के साथ कर सकते हैं वो बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बार के लिए आपको यहां पर भी अवॉइड करने को बोलूंगा। पिछले लेवल पे अगर आप देखोगे 114 रुपये पे बड़ा रेजिस्टेंस अवेलेबल है। जब आप चार्ट में पीछे जाओगे, खैर वो बड़े बड़े नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात आती है। अगर कुछ बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ रही होगी उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ हम जान लेते हैं कि आखिर ये मोमेंटम आज आया क्यों, उसको हम समझेंगे थोड़ा सा। एक CLSA नाम के ब्रोकर हैं, इन्होंने 90 रुपए से टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 105 रुपए, जी हाँ, केवल 15% का प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट नहीं, स्टॉक प्राइस में जो टारगेट होता है वहाँ पर 15, 16, 17% की ग्रोथ उन्होंने बताई और सेल रेटिंग से अपग्रेड कर दी रेटिंग, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ बन गई ओएनजीसी के लिए। देखो CLSA एक बड़ा नाम है और जब वो ऐसी बातें करते हैं और वो बताते हैं ना कि इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वहाँ पर आने वाले समय में और अगले साल के लिए, अगर वो बातें बता रहे हैं कि चीज़ें सब कुछ बदल जाएंगी, तो जहाँ पर बाजार ट्रेड कर रही है वहाँ से ये स्टॉक्स बहुत ज़्यादा सस्ते अवेलेबल थे। और पिछले कुछ दिनों से मैं आपको ये फोकस पे रख रहा हूँ कि आप सस्ते स्टॉक्स को लीजिए, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब आप सस्ता स्टॉक लेने खरीदने जाओगे तो आपको एक PSU सेगमेंट का स्टॉक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे आप बैंक्स को सेलेक्ट करो, आप देख लीजिए चारों बैंक किस तरीके से सर्किट पे सर्किट मार रहे हैं। चाहे आप इंश्योरेंस कंपनियां सेलेक्ट करो, जनरल इंश्योरेंस देख लीजिए, वहाँ पर भी 20-20% की सर्किट लगी हुई है। चाहे आप आ जाते हो ONGC और इन सब पेट्रोलियम कंपनियों में या फिर ONGC, यहाँ सब। तो ओवरऑल सिनारियो में क्या ये 112 का प्राइस जस्टिफाई करता है? भाई साहब, ONGC जिस हिसाब से इनके रिजल्ट आते हैं, जिस हिसाब से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, इनको कम से कम 200 के आसपास होना चाहिए। अब आप कहोगे हैं ये तो फालतू बात आप कर रहे हो, जी हाँ, तो हर चीज़ बाजार में सम्मान नहीं पाती है, उसी कैटेगरी में आता है ONGC भी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से ट्रेड का एग्जीक्यूशन करते रह सकते हो। तो आई होप मैंने आपको कारण समझा दिया, पोजीशनिंग आपको किस हिसाब से रखनी है वो भी मैंने आपको समझा दिया। आपने स्टॉक बुरा नहीं लिया है, ना ही बुरे रेट पे लिया है, बस दिक्कत यह है कि बाजार में ऐसे स्टॉक्स को सम्मान कम मिलता है, इसीलिए आप ट्रेड के लिहाज से रहिए। यहाँ स्विंग ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट मिले चुपचाप एग्जिट कर लीजिए, फिर से जब आपको मौका मिले सपोर्ट वगैरह पे खरीदने का या फिर ब्रेकआउट पे खरीदने का, वहाँ पर आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। तो बस यही थी वीडियो। आई होप आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो लाइक कर देना, हम मिलेंगे फिर से। और हाँ, डिविडेंड के लिए आपको ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड डेट जो है वो 20 फरवरी है, तो इस पर आप फोकस रखिएगा। मतलब आज लोग डिविडेंड के लिए खरीद रहे हैं क्या, ये भी हो सकता है एक कारण। खैर CLSA ही मेन कारण है जहाँ तक मैं डिकोड कर पाया हूँ। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।